नमस्ते दोस्तों, आज हम ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर जोड़ों के दर्द, जो गठिया हम बोलते हैं, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। ये जनरली ओल्ड एज में होता है और ढलती उम्र में ये फीमेल पेशेंट्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है और ज़्यादातर घुटना या फिर हिप जॉइंट में ये असर दिखाता है। एंकल, एल्बो या जिस जॉइंट पे हमारा वेट या फिर वज़न नहीं जाता है, तो ये जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस से एस्केप कर जाता है। और उसमें सिम्टम्स क्या रहता है, तो पेशेंट कंप्लेन करते हैं वहाँ पे पेन या फिर स्वेलिंग या फिर रेडनेस, सूजन आ जाता है या फिर दर्द होता है या फिर वहाँ पे लाल पड़ जाता है वो वाला हिस्सा। और उसके लिए हम एक्सरे करते हैं पेशेंट का। प्रॉपर एक्सरे इज़ इम्पेरेटिव, तो स्टैंडिंग पोजीशन में जो होना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों घुटनों के दोनों हड्डियाँ, ऊपर फीमर और नीचे टिबिया के बीच आपका गैप कितना है। नॉर्मल पेशेंट्स में हम कुछ गैप देख सकते हैं और जब वो गैप कम हो जाता है तब उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। उसका भी वेरियस ग्रेडिंग है, जैसे स्टेज 1 to स्टेज 4, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। जो अगर कोई हमारे पास स्टेज 1 पेशेंट आता है तो हम उसको एनसेड्स या फिर पेन किलर्स देते हैं। उसके साथ घुटने के लिए कोई फिजियोथेरेपी हम एडवाइस करते हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सब हम उनको सिखाते हैं। स्टेज 2 में कोई आर्थराइटिक पेशेंट हमारे पास आता है तो उनको भी यही ट्रीटमेंट रहता है और अगर सिम्टम उनका ज़्यादा रहता है तो उसके साथ हम कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव या फिर ग्लूकोसामिन या फिर कोलाजन टाइप 2, ये सब दवाई हम उसको देते हैं। अगर एडवांस स्टेज में कोई आता है पेशेंट, स्टेज 3 या फिर स्टेज 4, तो हम उसको उम्र के हिसाब से ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। जैसे कोई स्टेज 3 में, अगर स्टेज 3 या फिर स्टेज 4 में कोई यंग पेशेंट आता है हमारे पास, सपोज 50 से नीचे, तो हम उसको जॉइंट में कुछ इंजेक्शन लेने का भी एडवाइस देते हैं उसके साथ, बाकी ट्रीटमेंट के साथ। और हो सके तो उनको एक हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी का भी एक ऑप्शन देते हैं। और एंड स्टेज में अगर पेशेंट आते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं। जैसे कोई 55 to 60 के बाद आता है पेशेंट स्टेज 4 में, तो या फिर हम यूनिकम्पार्टमेंटल नी आर्थ्रोप्लास्टी यूके या फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन उनको देते हैं। थैंक यू।